हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साझा रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम उजाद है मेरा नाम यार। नबी। भारत की दहाड़ से पाकिस्तानियों ने लाइव टीवी पर थर थर कांप कर रोना किया शुरू और मांग ली भारत से जान की भीख। क्या बोल रहे हो अब यार? भाई साहब ये तो वाकया में वाकया से बात मचा सच है, हुआ डरे ना हुए तो भाई। हम है ना। भाई उजाद है, मोदी जी उधर से धाड़ते हैं इधर हमारी हवा लीक हो जाती है। कसम से भाई ये तो आप वॉच करेंगे तभी पता लगेगा पाकिस्तानी किस तरह से लाइव रो रहे हैं और चीखें मार रहे हैं और भारत से जान की भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल। कौन करते स्टार्ट। मोदी डर गया और आपको पता है जो डर गया वो बढ़ गया। डॉक्टर साहब, इंडिया जो है वो नए नए सिलसिले शुरू कर रहा है। सुनने में आया है कि एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं इंडिया ने, कोई ऑपरेशन सिविल डिफेंस का शुरू कर दिया है बॉर्डर के ऊपर। इधर कई लोगों का कहना यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुस्सा दोबारा करना चाहते हैं, दोबारा लड़ना चाहते हैं। India intends carrying out military action against Pakistan. और इतनी मार खाने के बाद मोदी एक और हिमाकत कैसे कर सकता है? नरेंद्र मोदी साहब पहले तो 6-7 दिन चुप रहे, उसके बाद फिर चंडे 56 इंच चेस्ट निकाल के पहुंच गए और कह रहे हैं कि रोटी खाओ या गोली आ रही है। भारत इतने दबाव में है तो मोदी को परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि वो परेशान अब तक क्यों नहीं है, क्योंकि वो रोजाना धमकियां दिए जा रहे हैं और कल भी एक जलसे में ऑपरेशन सिंदूर से डराने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं आपको बताऊं, भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। 8 मई को इसने पाक भारत सरहद से मुल्का अपनी चारों रियासतों में सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी। तो 9 मई को भारत ने अचानक राजस्थान में फ़िज़ाई मशकों का ऐलान कर दिया। उसी रोज़ भारत के तकरीबन 100 से ज़्यादा लड़ाके तैयारे पूरा दिन फ़िज़ा में उड़ते रहे। तब आप भारत की मकारी देखें, उसी रोज़ इंडियन एयरफोर्स ने पूरा दिन हमारे शाहीनों को राजस्थान से मुल्का बॉर्डर यानी जनूबी पंजाब में इंगेज रखने की कोशिश की। रात गए पलट कर सिंध, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के बेसिस पे वार करने की कोशिश की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तान भी एक अजीब चीज़ है, क्योंकि एक तरफ जहां पे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ चाहे वो पाकिस्तानी नेता हो या अभिनेता, एक तरफ तो यह दावा करते हुए कि पाकिस्तान ने इंडिया को धूल चटा दी, इंडिया को इतने बुरे तरीके से हराया कि इंडिया सीज फायर की रिक्वेस्ट करने लगा, यानी इंडिया पाकिस्तान के आगे हार गया। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी नेता हो या अभिनेता, सारे पाकिस्तान का जीत का जश्न भी मना रहे हैं एक तरफ, और शेखी बघार रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ये है, पाकिस्तानी आर्मी वो है, जिससे भारत डर गया, मोदी डर गया। लेकिन वहीं पे दूसरी पल ही पाकिस्तानी मीडिया घबराहट में यह कह रही है कि भारत हम पे अटैक कर देगा, मोदी जी अटैक कर देंगे। क्या पाकिस्तानी मीडिया ये जो दावा कर रही है अपनी जीत का, और ये साथ ये भी कहते हैं भारतीय आर्मी तो कमज़ोर है, भारतीय डिफेंस कमज़ोर है, फिर आखिर ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों की टांगे क्यों काँप रही है? मोदी जी अटैक कर देंगे, जबकि हकीकत में ये है कि भारत ने कभी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, बल्कि भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा ये कहा गया कि जो आतंकवाद है पाकिस्तान से, उसे लड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भारत अब डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव मेजर भी लेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। भारत इतने दबाव में है तो मोदी को परेशान नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि वो परेशान अब तक क्यों नहीं है, क्योंकि वो रोजाना धमकियां दिए जा रहे हैं और कल भी एक जलसे में ऑपरेशन सिंदूर से डराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या इस तरह उन्हें कोई सियासी फायदा होना मुमकिन है? उनको लग रहा है कि उनको सियासी फायदा हो रहा है इसका? देखिए, जब भी कोई मुल्क ये प्लान करता है कि मैंने दूसरे मुल्क पे अटैक करना है, तो कुछ वॉर कैलकुलस करता है, जिसमें सबसे पहले देखता है कि मेरा पॉलिटिकल एम क्या है और क्या मेरी मिलिट्री की स्ट्रेंथ काफी है उस पॉलिटिकल एम को अचीव करने के लिए। अब अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो उनका 80 बिलियन 74 या प्रिसाइजली उनका बिलियन डॉलर बजट है, 14 लाख उनका एक्टिव पर्सनल है, 4th आर्मी बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, और दैट आर्मी हैज बीन डेवलप्ड फॉर 2 फ्रंट वॉर, वो चाइना पाकिस्तान दोनों के लिए डेवलप की गई और उनके बड़े अजायम है, उन्होंने क्वाड भी ज्वाइन किया। लेकिन जब हम मोदी के लेंस से देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेंस से आर्मी को, तो वो इस तरह से देखते हैं कि हमने आर्मी पे इतना इन्वेस्ट किया है तो हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ये आर्मी आके लेके चले, और ये हमारे लिए जो हमारा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का पॉलिटिक्स है उसको प्रमोट करे। अच्छा, सेम वर्ड गुड्स फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। एयरफोर्स उनकी वेल ट्रेंड है, मैं ये कहूंगा, और उनकी न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हमसे।
तो हमने क्या किया है, क्वांटिटी को क्वालिटी से केटर किया। Right. और क्वालिटी में क्या आ जाता है, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और फिर एयर स्ट्रेटेजी। ये वो चीजें होती हैं जिससे फिर आप काउंटर करते हैं एक उस आर्मी या एयरफोर्स को जो नंबर्स में आपसे बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब जो मैं समझता हूँ, वो जस्ट कॉज की बात है, क्योंकि इंडियन आर्मी या एयरफोर्स जो है वो हिंदुत्व के लिए लड़ रही होती है। लेकिन एक सेकंड, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमानों ने एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान को फतह करना है। हदीस मुबारका में इसको गज़वा हिंद कहा गया है। don't you ever forget that you belong to a superior ideology. पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. और अगर कोई शैतानी कुव्वत अपने पूरे शैतानियत के साथ मोदी के साथ खड़ी है तो वो इजराइल है। कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर दे। अरे भाई साहब, इधर भाई साहब सही डरे में है, सही डरे में रो रहे हैं भाई, भारत से जान की भीख मांग रहा है, लेकिन भारत कहता है मैं तुमको बख्शने वाला नहीं हूँ। यार उधर से मोदी ऐसा डरते हैं तो ये इधर से डरे हुए हैं यार। बंदा डर के ऐसी बातें कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। इनकी बातों में वो चीज नहीं है, कपकपाहट है, कांप रहे हैं। तो कब भाई साहब ये कह रहे हैं कि भाई भारत दोबारा हमला करने वाला है, मोदी जी दोबारा हम पे अटैक करने आ रहे हैं, उधर दोबारा शुरू कर दी। भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। मतलब कि भाई साहब युद्ध एक खत्म होने के बाद पाकिस्तानी को दूसरे युद्ध से डर लग रहा है और उधर भारत दूसरे युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मतलब वो नहीं डर रहे, वो कह रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ये लोग बोलते हैं भाई आप आगे ना बढ़ो, भाई हमारी जान बख्शो। भाई ये क्या बना हुआ यार, हम लोग बातें करते हैं भाई हम लोगों की एयरफोर्स तगड़ी है, तगड़ी है, तगड़ी है। भाई भारत के 6 राफेल गिरा दिए, भारत के 5 राफेल गिरा दिए, इनने यही बातें करें यार। भारत की नेवी की भी कोई बात करे ना। हर टाइम एयरफोर्स तो नहीं होती ना, इस टाइम तो उनकी नेवी ने वर्क नहीं किया था, अब जब वो वर्क करेंगे नेवी के साथ तो क्या। और भाई साहब ये मान्यता चल रही है कि मोदी जी इस टाइम तीनों आर्मीज के द्वारा अटैक कराएंगे, नेवी, आर्मी, ग्राउंड, ऊपर से एयरफोर्स। एक भी नहीं संभाली जा रही तो तीनों को कैसे संभालेंगे भाई? वही तो, एक भी काफी है तो हम लोग तीनों इकट्ठी आ गई तो फिर क्या बनेगा। हमारी एयरफोर्स सुपीरियर है यार। भाई साहब एयरफोर्स भाई सुपीरियर है तुम लोगों की, तो भाई साहब मिसाइल को रोकने का भी तो कोई खाता हो। डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, वही ना, वो सोया हुआ है। भाई तुम्हारे रनवे अगले उड़ा के निकल गए हैं तो भाई साहब तुम्हारा क्या फायदा, जहाज कैसे उड़ाओगे। बिल्कुल सही बात है भाई। वही ना भाई, हमें अपने डिफेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और भाई साहब भारत जो कहता है, भाई साहब भारत की बात मान लो तो बेहतर है। वो आजाद रीढ़ की हड्डी होती है डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम ही ना हो तो जहाज बनाने का फायदा क्या, उड़ाने का फायदा क्या। वही ना, तो भाई हमें चाहिए कि भाई साहब हम भारत से माफी मांग ले कि हाँ भारत भाई साहब हम आपसे ताकतवर नहीं है, ये है वो है। भाई साहब भारत से माने वो कर ले तो बेहतर है। वो ज्यादा हमारा भला इसी में है ना। हाँ ना भाई साहब, क्योंकि भारत इस टाइम बहुत शक्तिशाली हुआ है। बिल्कुल, और उसके रिजर्व दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, उसका सोना बढ़ रहा है भाई। इधर हम लोग फिर ताकत बढ़ रही है, कहाँ से टक्कर ले। तो भाई आपके क्या थॉट है जो पाकिस्तानी गिड़गिड़ा रहे हैं, भारत से माफिया मांग रहे हैं? इधर ही वीडियो तुम करते